गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं ऑन डिमांड बना रही हूँ। भक्ति मूवमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन की डिमांड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि भक्ति मूवमेंट वाज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट इन मिडीवल इंडिया। तो ये मिडीवल इंडिया में शुरू हुआ था, है ना, मध्य काल में शुरू हुआ था। और किस सुधार, धार्मिक, सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों की ज़रूरत के लिए शुरू हुआ था। एंड इट इज़ ओरिजिनेटिंग इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया से शुरू हुआ अराउंड 17th सेंचुरी सीई कॉमन एरा। मतलब 17th सेंचुरी जो सीई कॉमन एरा था वहाँ से शुरू हुआ, साउथ इंडिया से, एंड स्प्रेडिंग अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 13 to 17 सेंचुरी कॉमन एरा। और फिर बढ़ते बढ़ते और पूरे सब कॉन्टिनेंट में 1300 से 1700 सेंचुरी के बीच में, राइट, ये सारे जगह फैल गया। इट एम्फेसाइज द पाथ ऑफ डिवोशन। और ये भक्ति के को वो करता है, मतलब फोकस करता है एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन। भक्ति को के लिए समर्पित है ये जो मूवमेंट था, भक्ति के लिए, एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसका ये मतलब होता है ना कि इफ़ यू वांट टू हैव सैल्वेशन यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशन। आपको भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। कोर फिलॉसफी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है इसकी फिलॉसफी, क्या इसकी विशेषताएं हैं। The movement represented a shift from elaborate Vedic rituals and sacrifices towards a simple personal relationship with God. आप इसमें मीराबाई की के पोएम याद कर लीजिए, मीराबाई की के गीत याद करिए और अब सोचिए। द मूवमेंट रिप्रेजेंटेड अ शिफ्ट फ्रॉम elaborate Vedic rituals and sacrifices towards a simple पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के इस मूवमेंट ने भगवान की राह तक पहुंचना बहुत सरल बना दिया था। रिप्रेजेंटेड अ शिफ्ट फ्रॉम इलेबरेट वैदिक रिचुअल्स, जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड वैदिक जो रिचुअल्स होते थे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, उनमें बहुत सारा कुछ करना पड़ता था, अनुष्ठान वगैरह। तो उसको हटा के सेक्रीफाइसेस टूवर्ड्स अ सिंपल, तो इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ अपने आप को भगवान की शरण में दे दो, सिंपल पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। हम भगवान से डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकते, भगवान हमारे भी हैं। अभी कुमार विश्वास प्रोग्राम चलाते हैं अपने अपने राम, तो हम अपने अपने राम, अपने भगवान से क्यों नहीं बात कर सकते। कुछ इस तरह का सेंस डेवलप करने के लिए भक्ति मूवमेंट चलाया गया, जहाँ पे ये बताया गया कि सिंपल और मेरे मेरे भगवान से मेरी बात होती है, मेरे अपने माय पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, है ना। तो मेरे भगवान से मेरे अपने पर्सनल रिलेशनशिप है। इस तरह का जो एटीट्यूड था वो डेवलप हुआ। अच्छा, इसके की प्रिंसिपल्स क्या थे। मोनोथीज़म, मोनोथीज़म मतलब, और एब्सोल्यूट मोनिज़म। मोनो मीन्स वन, है ना, तो एकवाद, एकवाद, मोनो मीन्स वन या एकवाद, मोनो, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि बिलीव इन वन गॉड वेदर फॉर्मलेस और विथ फॉर्म। आप एक भगवान, हम सब के भगवान एक है। इनका मोनोइज्म मतलब भगवान एक है, वो आप फॉर्मलेस मतलब निगुण हो या सगुण हो, फॉर्म हो, किसी शेप में हो, राम भगवान, शंकर भगवान, या फिर आप एक सुप्रीम पावर को मानते हो, बस वो फॉर्मलेस है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप कहते हो सुप्रीम पावर या ऑलमाइटी, है ना, पावर या ऑलमाइटी। तो हम वो कहते हैं तब तो हम बस एक फॉर्मलेस एक एक पावर को मानते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा सब मोनोथीज़म जो था ये क्या था कि बिलीव इन वन गॉड।
तो पहला तो इनका प्रिंसिपल था कि एक बात पे विश्वास करना। दूसरा भक्ति डिवोशन, मतलब दूसरा भक्ति करो। इंटेंस लव, सरेंडर एंड पर्सनलाइज्ड devotion to the deity was considered the shortest route to salvation। मोक्ष चाहिए तो बहुत अपने आप को सरेंडर कर दो, पूरी तरह से डिवोट कर दो, भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। इंटेंस लव, सरेंडर एंड पर्सनलाइज्ड डिवोशन, और टू डायटी, और देवी जी या भगवान के आगे अपने आप को नतमस्तक, अपने को सरेंडर कर दो, वॉज कंसीडर्ड द शॉर्टेस्ट रूट टू सेल्वेशन। अगर आपको जल्दी से जल्दी मोक्ष चाहिए तो खुद को भगवान के आगे समर्पित कर दो। ये दूसरा प्रिंसिपल था। मीराबाई ने अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया था। आप उनकी पोयम को मन में रख के ये प्रिंसिपल्स पढ़ सकते हैं। थर्ड था रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म, strong opposition to complex and expensive rituals, religious ceremonies, fasts, pilgrims and superstition। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है ना, रिचुअल्स बढ़ रहे हैं। जबकि वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव रिलीजियस सेरेमनीज। कोई ज़रूरत ही नहीं है बड़ा तामझाम करके मनाने की किसी भी सेलिब्रेशन को। आज हम जन्माष्टमी में इतना भगवान का, हर जगह, हर दिवाली में, दशहरे में, इतनी जो गणेश उत्सव में इतना इतना बड़ा पूजा पंडाल ये वो। जबकि ये भक्ति मूवमेंट में वो बिल्कुल इन सब के अगेंस्ट है। इतने यज्ञ और इतना मतलब कॉम्प्लेक्स ना, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, भक्ति का मार्ग बहुत सरल और सीधा हो, ऐसा इनका मानना था। तो इन्होंने क्या किया कि ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिलीजियस सेरेमनीज पे विश्वास करते थे। फास्ट, बहुत कठिन उपास करने की ज़रूरत ही नहीं है। पिलग्रिमेजेस जाने की कि आप जाओगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी, है ना, और जितने सुपरस्टिशन के ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, शुभ अशुभ, इन सब को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया भक्ति मूवमेंट में। फिर अर्ली एंड एंटी कास्टिज्म, इक्वालिटी एंड एंटी कास्टिज्म। उन्होंने कहा कि बराबर, सब बराबर हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी बॉडी फ्लैश एंड ब्लड से बनी है, हर कोई, सबके शरीर में मांस है और खून है। तो भक्ति सेंट्स प्रीच द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल बिफोर गॉड। भगवान के आगे ये जितने वर्ण और हमने वर्ग बनाए हुए हैं, ये हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, मनुष्य के द्वारा। भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया। तो भक्ति जो साधु थे वो कहते थे इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल बिफोर गॉड। भगवान के सामने हर आदमी, हर व्यक्ति एक जैसा है, राइट, सब इक्वल है, सब बराबर है। स्ट्रांगली कंडेमिंग द कास्ट सिस्टम। सबसे ज़्यादा कंडेम उन्होंने किया वो था जाति व्यवस्था, जाति वर्ण, राइट, कास्टिज्म को बहुत बुरी तरह, स्ट्रांगली कंडेम मतलब बुरी तरह क्रिटिसाइज किया, उसके अगेंस्ट में थे। अनटचेबिलिटी, और दलित और ये मंदिर नहीं जा सकते, वो मंदिर नहीं, कुछ नहीं, सब के लिए। रैदास कवि जो थे वो तो स्किन टेनर थे, चमार थे, लेकिन उन्होंने कहा, तो ये सब उसी समय के कवि हैं। और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, ये महिला नहीं जा सकती मंदिर में और मेल्स जा सकते हैं। जैसे एक बार आपको याद होगा वो देसाई, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, तो वो जो तृप्ति देसाई ने वहाँ पे कहाँ पर तो फीमेल्स अपना इधर शनि शिंगणापुर में प्रॉबेबली, तो वहाँ पे फीमेल्स अलाउड नहीं थी, तो उसने बहुत अपोज किया था कि मतलब शी लेड, उसने उसके नेतृत्व में कि क्यों नहीं जा सकती महिलाएं। तो यहाँ पे भी भक्ति मूवमेंट में भी तब इतने पुराने समय में ये लोग बिल्कुल इक्वालिटी एंड एंटी कास्टिज्म, कास्ट के अगेंस्ट, कोई कास्ट वास्ट नहीं होती, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। तो ये किस पे विश्वास करते थे कि भगवान के सामने सब बराबर है। और बहुत बुरी तरह कंडेम किया, मतलब उस बात को नकारा, किसको, कास्ट सिस्टम नहीं होगा, कास्ट सिस्टम नहीं है, अनटचेबिलिटी, कोई
क्यों अस्पृश्यता को बिल्कुल नहीं ख़त्म करना, एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कोई मेल फीमेल नहीं, सब बराबर। फिर अगला प्रिंसिपल था इनका इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, कि हमारी ज़िंदगी में एक गुरु होना, आज भी मानते हैं ये, द गाइडेंस ऑफ अ टीचर वॉज डीम्ड एसेंशियल, जो बहुत ही ज़रूरी है, एंड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर हमें आध्यात्मिकता को बढ़ाना है तो हमारी ज़िंदगी में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऐसा कहते भी हैं, आज भी कहते हैं कि आपको दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने भी देखा कि अगर आप किसी को भी गुरु मानते हैं तो वो आपको बड़ी शक्ति मिलती है, क्योंकि वो राह दिखाते हैं। तो उस समय भी उन्होंने गुरु की महिमा बताई है। और फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा शुद्ध हिंदी और संस्कृत में ही लिखो, ऐसा नहीं। सेंट्स डिस्कार्डेड संस्कृत। उन्होंने कहा क्यों संस्कृत मतलब विद्वान पंडित ज़रूरी नहीं है, अपनी बात, एंड कंपोज देयर डिवोशनल सॉन्ग्स एंड प्रीच्ड इन लोकल रीजनल लैंग्वेजेस। उन्होंने कहा हर भाषा तो एक माध्यम है, विचारों का माध्यम। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत, उन्होंने संस्कृत को डिस्कार्ड किया, संस्कृत को निगेट किया, संस्कृत को नहीं माना उन्होंने, राइट। और उन्होंने कहा कि जो साधु थे उन्होंने क्या बोला कि एंड कंपोज द डिवोशनल सॉन्ग, जो देवी जी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए बनाए गए, वो लोकल रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल और भी इसी तरह की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में इन्होंने अपने गीत और भक्ति गीत और सब कुछ, कविताएं और जो भी कुछ इन्होंने लिखा इन लोकल लैंग्वेज में, वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में लिखा, मेकिंग देयर मैसेज एक्सेसिबल टू द मास। उन्होंने कहा कि संस्कृत में सब विद्वान नहीं है, तो इसीलिए मास को समझाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने के लिए मातृभाषा या वर्नेकुलर जो लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाषा तो बस एक माध्यम है, हमारे विचार लोगों तक जाना चाहिए। कॉमन लोगों के लिए अगर हम उनकी भाषा में लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक, सब तक पहुँचेगा, सब लोग समझ पाएंगे उसका मतलब, है ना। फिर दो मेजर स्ट्रीम्स हैं इसके भक्ति मूवमेंट के। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। भक्ति मूवमेंट, आपको पता है कि भक्ति मूवमेंट जो था वो वाज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट, है ना। मिडिवल इंडिया में शुरू हुआ, जो साउथ से शुरू हुआ, और फिर 17th सेंचुरी में, और फिर 13 से 17 में सब जगह फैल गया, कॉमन एरा में। और उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। फिर इसके हमने प्रिंसिपल्स देखे, कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या है। मोनोथीज़म, ये कहते हैं कि भगवान एक ही है। फिर भक्ति ही एक मार्ग है जिससे हमको मोक्ष मिलेगा। फिर उन्होंने रिचुअल्स, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम भगवान को मानते हैं और भगवान हमारे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म, उसको रिजेक्ट किया। इक्वालिटी एंड एंटी कास्टिज्म, बिल्कुल सब बराबर हैं, कोई कास्ट नहीं होती, कोई अनटचेबिलिटी कुछ नहीं होता, कोई मेल फीमेल नहीं होता। इम्पॉर्टेंस ऑफ गुरु, गुरु की महिमा बताई है, महिमा का बखान किया कि गुरु होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है अगर हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं। फिर वर्निकुलर लैंग्वेज, कोई भी भाषा हमारी अपनी भाषा में हम बात कहेंगे तो लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगी। अब इसके दो स्ट्रीम्स हैं। पहला तो क्या है, द भक्ति मूवमेंट डेवलप टू मेन आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम्स। कौन कौन सी है, निगुण और सगुण, है ना। निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब फॉर्मलेस भक्ति, आप उसको ऐसे याद रखो। लता मंगेशकर ने वो जो भजन गाया है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, है ना। तो मतलब जिसका कोई शेप नहीं है, बस हमने कहा सुप्रीम पावर, ऑल माइटी, तो मतलब हमारे दिमाग में आता है कि ईश्वर, जैसे हम कहते हैं हे ईश्वर, तो बस एक कोई फॉर्मलेस, कोई एक शक्ति है, उसको निर्गुण कहा उन्होंने। तो निर्गुण का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्शिप ऑफ अ फॉर्मलेस एट्रीब्यूटलेस गॉड, निरा निरंकार ब्रह्मा, जिसका कोई आकार ना हो, निरंकार, है ना, जिसका कोई फॉर्म ना हो, वर्शिप ऑफ अ फॉर्मलेस एट्रीब्यूटलेस गॉड।
जिसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनका माथा बहुत चौड़ा और उनके तेज दिख रहा है चेहरे में, या कोई भगवान का शेप ही नहीं है। बस हमने भगवान या ईश्वर कहा तो हमारे माइंड में जो आता है बस वही निर्गुण है, एक तरह से निरंकार ब्रह्मा, जिसका कोई आकार ना हो, हु ट्रांसेंड्स ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मैनिफेस्टेशंस, राइट। तो बस जैसे ही हमने भगवान का नाम लिया तो हमारे माइंड में अपने आप ही मैनिफेस्टेशन, अपने आप ही वो आकृति बनना शुरू हो जाती है। फोकस है एम्फेसाइज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और आपको दैवी वो जो अनुभव है वो होना चाहिए, नॉलेज या ज्ञान एंड डिटैचमेंट, और जो हमारे भौतिक चीज़ें हैं आसपास, जिसमें पैसा है, भोग है, शारीरिक क्षमताएं हैं, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें से हमें मोह त्यागना है ना। तो इन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी, आध्यात्मिक अनुभव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और ज्ञान और डिटैचमेंट। और वो जो ज्ञान हो जाएगा कि ये सब चीज़ें पानी के बुलबुले की तरह हैं, तो हमें इनसे मोक्ष मिलना चाहिए, हमें इनमें आसक्ति नहीं रखना है। ये भक्ति मूवमेंट का मेन फोकस था। फिर अगर हम इसमें देखें कौन से संत हुए, तो इसमें वीवर फ्रॉम वाराणसी, है ना, कबीर वीवर थे वो, है ना, का बुनते थे। तो कबीर और गुरु नानक और रैदास या रविदास, ये तीन संत जो और भी है हुए, पर ये तीन संत ने सबसे ज़्यादा लिखा भक्ति मूवमेंट के लिए। ये कबीर जो थे वो 15th सेंचुरी में, अ वीवर फ्रॉम वाराणसी जो वाराणसी से थे, और कताई का काम करते थे। स्ट्रेस हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने किसी हिंदू मुस्लिम तब भी लड़ाई झगड़े थे तो उनको मिलाने का के लिए लिखा। और रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, और उन्होंने कहा जैसे निर्गुण कि भाई ये राम या सीता ऐसे कोई शेप, कोई मैं नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। एक्सटर्नल रिचुअल्स की जल चढ़ाओ, बिलपत्री चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ऐसा होगा, हवन कर, कोई एक्सटर्नल रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है। ही हिज टीचिंग आर कंपाइल्ड इन अ बीजक, है ना। तो इन द बीजक, हिज टीचिंग जो भी है वो बीजक करके वो है, उसमें इनका सारा टीचिंग जो है कंपाइल की गई है इस नाम से, इस पुस्तक में, है ना। तो ये कबीर के बारे में। फिर आते हैं हम गुरु नानक, 15th to 16th सेंचुरी गुरु नानक जी हुए। उन्होंने क्या बताया, फाउंडर ऑफ सिखिज़्म, जो सिख धर्म का को बनाने वाले हैं गुरु नानक, है ना। प्रीच्ड वननेस ऑफ गॉड, इन्होंने भी यही कहा कि भगवान एक है, एंड सेल्फलेस सर्विस, और सेवा करिए बहुत ज़्यादा। तभी आप देखते हो कि जितने भी ये होते हैं पंजाबीज़ के गुरुद्वारे होते हैं, वहाँ लंगर ऑलमोस्ट साल भर चलता रहता है ना। तो सेवादारी में ये बहुत विश्वास करते हैं। तो ये गुरु नानक हुए 15th to 16th सेंचुरी। और फिर रविदास या रैदास भी कहते हैं उनको, वो है, ये कोबलर थे, मोची थे, प्रमोटेड सोशल इक्वालिटी। इन्होंने भी समाज की एकता को बनाने में, और डिवोशन, और हमारा डिवोशन होना, हमें अपने को डेडिकेट करना रविदास ने सिखाया, है ना। तो रविदास, तो जबकि कोबलर थे वो, लेकिन उन्होंने निर्गुण निराकार भगवान की उपासना की। और इन तीनों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो कबीर निर्गुण संत थे, गुरु नानक और रैदास, है ना। और फिर सगुण कौन थे, सगुण मतलब फॉर्म, कि हमने राम सीता भरत शत्रुघ्न, जो भी हमारे दिमाग में एक आकृति बनती है वो सगुण है। क्या है, वर्शिप ऑफ गॉड विद फॉर्म एंड एट्रीब्यूट्स, कि भाई कोई शेप है भगवान का, भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं। हनुमान जी का मान लो एट्रीब्यूट्स, तो कहते हैं कि
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, राइट, जय कपीस तिहूँ लोक उजागर, ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं। राम के दूत, अतुलित बलधामा, उनके अंदर अतुलित, जिसको अतुल, जिसको तोल नहीं सकते इतना बल, है ना। अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। स्पेसिफिकली थ्रू द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, जब विष्णु ने अवतार लिया, है ना, राम और कृष्ण आए, तो यहाँ पे हम देखते कि सगुण है, मतलब उनमें ये गुण है, वो ऐसे दिखते हैं, उनमें ये क्वालिटीज़ हैं, ऐसा। फोकस क्या था? इंटेंस इमोशनल लव एंड डिवोशन टू अ पर्सनल डेटी। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल लव, बहुत प्यार करो भगवान से, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, खुद को अर्पित कर दो, है ना। तो क्यों? पर्सनल डेटी कोई भी हो सकता है, मेरे लिए मैं शिव भक्त हो सकती हूँ, कोई राम भक्त हो सकता है, कोई कृष्ण भक्त हो सकता है, लेकिन हमें ईश्वर के चरणों में समर्पित होना है। अच्छा, इसके सेंट्स कौन थे? इसके सेंट्स में रामानंद, राइट। तो राम भक्ति कल्ट, है ना, तो सेंटर्ड ऑन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड रामा। तो राम भक्ति में क्या आ गए? सेंटर्ड ऑन वर्शिप ऑफ लॉर्ड रामा, ऑफ कोर्स लॉर्ड राम, भगवान राम की भक्ति की गई उस एरा में, उस समय में, है ना, उस समय में राम की भक्ति की गई। और कौन कौन थे इसमें? रामानंद 14th सेंचुरी में हुए, फर्स्ट टू पॉपुलराइज द मूवमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना, उत्तर भारत से शुरू किया इन्होंने, वहाँ ये फेमस हुए। और ही हैड डिसाइपल्स फ्रॉम ऑल कास्ट, और उनके डिसाइपल्स सारे तरह के लोग थे उसमें, हर जाति के लोग, राइट। और दूसरे तुलसीदास हुए, है ना। तुलसीदास ने ऑथर्ड रामचरितमानस, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखे, लेकिन फिर राम का चरित, राम चरित मानस, मनुष्य के जैसे अगर राम हैं पृथ्वी पर आए, तो एक राम के जैसा चरित्र, है ना, एक राम अगर भगवान के रूप में है तो उनके चरित्र को दर्शाया है, तो इन्होंने लिखा रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने लिखा द स्टोरी ऑफ राम इन अवधी, अवधी भाषा में। हमने पढ़ा ना कि सिंपल भाषा में, वर्निकुलर लैंग्वेज में लोगों ने लिखा, तो अवधी में लिखा, अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी, जो हिंदी की एक उसी से निकली हुई एक भाषा है, अवधी भाषा, जो हिंदी की ही से निकली हुई है, डायलेक्ट है उसका, है ना। तो एक तो राम भक्ति कल्ट, दूसरा कृष्णा भक्ति कल्ट। कृष्णा भक्ति कल्ट सेंटर्ड ऑन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कृष्णा भक्ति लॉर्ड कृष्णा को फोकस करती है। और इसमें कौन कौन थे ऑथर, कौन थे? सूरदास, है ना। सूरदास जो थे वो 16th सेंचुरी के कंपोज, सूर सागर, आपको पता है कि जैसे एंथोलॉजी ऑफ सॉन्ग, सूर सागर उन्होंने लिखा, जो एंथोलॉजी मतलब कंपाइल्ड मटेरियल, इकट्ठा संकलित जो गाने की भजन की किताब है सूर सागर, इन ब्रिज लैंग्वेज उन्होंने अवधी में लिखा तुलसीदास जी ने, और सूरदास जी ने ब्रिज भाषा में लिखा, डिस्क्राइबिंग कृष्णास चाइल्डहुड एंड रोमांटिक एक्सप्लॉइट्स। और उन्होंने कृष्णा की लीला और वो सब ब्रिज भाषा में लिखा, है ना, सूरदास ने। आपको पता है कि सूरदास देख नहीं पाते थे, तो जैसे हमें किसी को बोलना है कि वो देख नहीं पाते, तो अंधे नहीं कह के लोग बोलते हैं कि वो सूरदास हैं, है ना, इस तरह से। फिर मीराबाई, मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, तो मीराबाई जो थी वो तभी तो कृष्ण को ना सगुण उपासक थी वो, और कृष्णा भक्ति कल्ट की थी। उन्होंने राजपूत प्रिंसेस थी वो, है ना, राजपूत जो उनकी बेटी थी, हु डेडिकेटेड हर लाइफ टू कृष्णा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्णा को समर्पित कर दिया। उनकी जो भोजराज जी से शादी हुई थी, तो उन्होंने छूने से उनको मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरी शादी तो पहले ही कृष्णा से हो गई। तो इतना उनका भक्त, वो पूरे टाइम मतलब इतने बड़े राजघराने में उनकी शादी हुई, पर वो रैदास रविदास जिनके साथ घूमती थी और भजन करती थी, मंदिरों में नाचती थी। तो कंपोजिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, उन्होंने भजन लिखे, खूब सुंदर सुंदर भजन। तो ये मीराबाई।
उसके बाद चैतन्य महाप्रभु है ना, चैतन्य महाप्रभु 15 से 16 सेंचुरी में, और पॉपुलराइज इन कलेक्टिव चैंटिंग एंड डांसिंग, जो इकट्ठे सब लोग भजन, जो कि आप चैतन्य महाप्रभु आप इसमें देखो, जो कृष्ण के मंदिर हैं एस्कॉन में, तो वहाँ के जो बच्चे भी डांस करते हैं, बड़े लोग, बस वैसा समझ लो आप। कीर्तन एंड संस संकीर्तन है ना, कीर्तन या संकीर्तन कहते हैं वो, और वो ढोलक, बड़ी सुंदर ढोलक बजाते हैं और सब नाचते हैं इकट्ठे। तो ये चैतन्य महाप्रभु एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, तो उन्होंने बोला कि डांस करना, नाचना, जोर जोर से भजन बजाना, गाना भी वर्शिप, पूजा का ही एक रूप है, पर्टिकुलरली इन बंगाल एंड उड़ीसा, जहाँ पे इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बहुत फेमस थे, मतलब इन जगहों पर, है ना। अब हम देखते हैं ओरिजिन एंड स्प्रेड, तो कहाँ से रिलीजन है ना, तो इसमें क्या, साउथ इंडिया, तमिलनाडु से जो आए, तो वो 7 से 10 सेंचुरी, और अलवर राजस्थान है ना, सो अलवर्स विष्णु डिवोटी एंड नारायण्स शिव डिवोटी। ये फिलॉसफी ये है कि इमोशनल अटैचमेंट टू अ पर्सनल गॉड। फिर नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, 14 से 17 सेंचुरी में, रामानंद, कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, है ना, ये सब हुए। इन्होंने क्या किया, स्प्रेड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ एंड सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ सल्तनत मुगल पीरियड, वहाँ पे इन्होंने स्प्रेड किया, इनको गाए बजाए लोगों तक जाकर। महाराष्ट्र में क्या चल रहा था, वहाँ पे 13 to 17 सेंचुरी है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इन सब के बारे में आपने महाराष्ट्र में सुना होगा। तो ये क्या था, नोन एज वरकरी, वरकरी ट्रेडिशन है ना, ये उस समय का एक ट्रेडिशन था, है ना, फोकस्ड ऑन डिवोशन टू विठोबा, वो लोग खूब गाते भी हैं विठोबा, है ना, तो अ फॉर्म ऑफ विष्णु, विठोबा को इन्होंने फॉर्म ऑफ विष्णु माना। उसके बाद बंगाल में क्या चल रहा था, 15 to 16 सेंचुरी में, चैतन्य महाप्रभु है ना, और शंकर देव, ये जो थे फोकस्ड ऑन राधा कृष्णा डिवोशन, स्ट्रेसिंग, तो इन्होंने राधा कृष्ण को के ऊपर डिवोट किया। और एक्सटेटिंग लव मतलब असीम आनंद की प्राप्ति, राइट, बहुत प्राप्त और बहुत लव करना, राइट। अब इसका मूवमेंट का असर क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑन द मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क, डेलिबल मतलब आप समझते हो, जो कभी मिटता नहीं, अमिट छाप, इनडेलिबल मार्क ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया आज भी है उसका असर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका बहुत गहरा असर हुआ, सोशल रिफॉर्म हुए, इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मार्जिनलाइज जो बड़ी एक किनारे में, मतलब जिनको, जिनके पास, जिन बहुत कम है, माइनर जो होते हैं, उन कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज, हाशिए पे रखी हुई जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको मार्जिनलाइज कहते हैं। चैलेंज द रिजिड हिंदू कास्ट हिरार्की, तो इनके कारण क्या हुआ, सोशल रिफॉर्म हुए, तो हिंदू कास्ट की हिरार्की को चैलेंज किया कि कोई नहीं होता, सब ह्यूमन बींग्स बराबर है, कौन शूद्र है, कौन क्या है, दलित नहीं, कोई अलग नहीं होता, इस तरह से काफ़ी चेंजेस आए, एंड इम्प्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, और वीमेन की सोशल स्टेटस भी बहुत इम्प्रूव हुई, जो दबाया जाता था, और जब मीराबाई बाहर निकल के मंदिरों में नाचती गाती, तो लोगों को ये सारे उनके भजन और उससे बहुत फ़र्क पड़ा, तो उनकी सोशल स्टेटस अच्छी हुई, एंड लोअर कास्ट लोगों की भी मतलब लोगों को के साथ जो मिसबिहेव था वो नहीं होता था। दूसरा फ़र्क ये पड़ा कि कल्चरल डेवलपमेंट, द मूवमेंट लेड टू अ मैसिव आउटपोरिंग ऑफ डिवोशनल लिटरेचर, म्यूज़िक एंड पोएट्री, तो ये जो मूवमेंट था, आंदोलन चलाया गया, इसने बहुत लोगों को प्रभावित किया, और डिवोशनल लिटरेचर
और भक्ति का मार्ग म्यूज़िक में भी, पोएट्री में भी, सब में वेरियस वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, सब में खुलेआम अपनी अपनी भाषाओं में इन्होंने खूब लिखा और खूब सारा लिखा, स्टेब्लिशिंग द बेसिस फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। और फिर उसमें जब किसी किसी साहित्य को अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है तो सिर्फ साहित्य का नहीं बल्कि भाषा का भी प्रचार प्रसार होता है। तो इस तरह से भाषा का भी प्रचार प्रसार हुआ और मॉडर्न लैंग्वेज में आज भी होता है। ये सब ब्रज सारी भाषाएं आज भी कहीं ना कहीं बोली जाती हैं। फिर रिलीजियस लिबरलिज्म, रिलीजियस इट फॉस्टर्ड अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड syncretism, promoting the idea of unity between different faiths, Hindu Muslim, through Sufi and Bhakti interactions। तो किसने इन्होंने स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस की, हमें एक दूसरे के साथ सहिष्णु बन के रहना पड़ेगा, एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा, एंड सिंक्रनाइज होना पड़ेगा, एक दूसरे को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। दैट इज सिंक्रेटिज्म, मतलब हमें एक दूसरे के साथ निभाते हुए चलना पड़ेगा। प्रमोटिंग द इंडिया ऑफ यूनिटी, और इस तरह से हम भारत यूनिटी के लिए, एकता के लिए जाना जाता है, जिसको इन्होंने बहुत प्रमोट किया भक्ति मार्ग ने, भक्ति मूवमेंट ने, आंदोलन ने, बिटवीन डिफरेंट फेथ्स, जहाँ हिंदू मुस्लिम में आपस में अलग अलग तरह की विचारधाराएं थी। तो इन्होंने सूफ़ी अंदाज में गाने गा के और भक्ति इंटरेक्शन और भक्ति के जो संत थे उनका काफ़ी गहरा प्रभाव समाज में और लोगों में पड़ा। लास्ट में डेमोक्रेटिक स्पिरिट, तो बाय मेकिंग रिलीजन सिंपल एंड पर्सनल, क्योंकि बहुत प्रथा, इतना सारा टफ जो सिस्टम था, ऐसे पूजा करना, ये पहनना, धोती पहनना, गीली पहनना, पूजा में जाना, सफ़ेद पहनना, जो भी है, और इतना चढ़ाना, यज्ञ करना, वो सबको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने। तो उनका रिलीजियस का जो सिंपल और पर्सनल वो था, उसका बहुत फ़र्क पड़ा। लोगों को लगा कि हाँ, भगवान मेरे भी हैं और बहुत आसानी से भगवान मोक्ष मिल सकता है, भगवान से मिला जा सकता है। इट इफेक्टिवली डेमोक्रेटाइज द वर्शिप एक्सपीरियंस, तो सभी को उसका वर्शिप एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि उनकी भी भगवान से, भगवान से बात होती है। एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल टू ऑल, तो भगवान सबके लिए एक्सेसिबल हुए। सब लोग अपने 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 राम, मैंने बताया, तो हमारे अपने भगवान, मेरे भगवान, इस तरह की एक भावना इसमें प्रकट हुई और उससे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा, है ना। तो ये भक्ति मूवमेंट के इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं और वीडियोस बना दूंगी, पर आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको थोड़ा थोड़ा भक्ति आंदोलन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।